तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक विराट न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी 2 मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। अब देखो इस मैच में आपको देखने को मिलेगा कि क्यों क्यों बॉटों पे अत्याचार करने पे पाप पूप चढ़ सकता है। तो यहाँ पे मैं जोरदार रखा हूँ और जो भी सीन होंगे यहीं पे होंगे, होने ही वाले हैं। फिलहाल मैं उस कंटेनरों में उतरता हूँ भैया जी। एक गन, एक पिस्तौल तक मिल जाए बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ भेराउस आके एक डीपी मिलती है और देखो आगे क्या हो रहा होता है। आगे एक बॉट को पकड़ के अत्याचार चल रहा होता है और देखो क्या गलत सीन होंगे उन लोग के साथ। बॉट खेलने जा रहे हैं। सबके सब वहीं जा रहे हैं, बॉट खेलने जा रहे हैं सबके सब। सब ओपन में घूम रहे हैं। बॉट खेलने गया है। अब जब मैं दूर की तरफ होता हूं भेराउस के अंदर, ये चार बंदे एक अकेले बॉट को पकड़ के उसकी पेटी बना रहे होते हैं बहुत बेरहमी से। पहला मैं क्या करता हूं, मैं अचानक से आता हूं, लेकिन इनको होश खबर ही नहीं है। और होश खबर होगी भी कैसे, चारों के चारों बॉट पेलने में लगे हुए थे। और इसीलिए मैं कहता हूं यार, बॉटों पे अत्याचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलो अब बात पलट देता हूं मैं। बॉटों के अत्याचार से बात हटा के यार बात करते हैं। काफी बढ़िया बंदे आ रखे हैं जॉर्ज में। 4 किल मुझे पहले ही मिल चुकी है और आगे अभी और भी बंदे बैठे पड़े हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यार मैं बॉट का बदला ले चुका हूं। मजा टैप आ गया। और यार मैं सही बता रहा हूं, जिंदगी में मुझे जितनी भी गालियां पड़ी होंगी ना, उसमें से सबसे ज्यादा गाली बॉट लोग देते होंगे मुझे। मतलब एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि भैया बॉटों को छोड़ दो, अत्याचार मत करो उन पे। दूसरी तरफ बेरहमी से तब तक गोली चला रहा हूं जब तक बॉटों की पेटी ना बन जाए। मेरे ख्याल से सकारे मेरी रिलोड पे लग गई थी, नहीं तो यार दूसरे वाले की भी पेटी बना देता। खैर जो भी हो, बॉटों को तो पेल लिया, लेकिन अब उस बॉट का बदला लेने दो असली बंदे आ रहे हैं और मैं फंस चुका हूं यहां अंदर पे। हाँ, और ये दोनों बंदे न जाने कहां से आते, लेकिन जितनी भी तेजी से ये लोग आए उससे 2 गुना ज्यादा तेजी से ये लोग लॉबी में वापस जाएंगे। मतलब यहाँ पे फाइट भिड़ी रही थी, मुझे लगा यार वेयरहाउस में बैठे होंगे। और ये एक और बॉट आ गया। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जिस मैच में मैं ये बताना चाहता हूं कि यार बॉटों पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, उसी मैच में 3-3 बॉट मेरे मुंह के सामने आ रहे हैं। अब कैसे ना मारूंगा यार, 3 किल 3 KD बहुत बड़ी होती है। अब देखो कोई है नहीं, खाली है, सुनसान माहौल चल रहा है, तो भैया बॉट की बेशक पेटी बनाओ। लेकिन जो उन 4 बंदों ने सीन किया कि यार मैं बगल में खड़ा हो चुका हूं और वो फिर भी बॉट पे पेल ले, तो यार दिक्कत हो जाएगी उस टाइम। खैर उसके बाद जॉर्ज बिल्कुल खाली हो चुका है, या तो कैंपर बचे होंगे, और उसके बाद मैं सीधा रुझौक आ जाता हूं। है। अब ये वाला स्प्रे इतना शर्मनाक था कि भैया रजाई पे मुंह डाल के सो जाना चाहिए मुझे। बिल्कुल सो जाना चाहिए। मतलब तुम्हारे भाई ने 40 गोली चलाई और 40 पे से सिर्फ 4 गोली चली। लेकिन ऐसा नहीं कि भैया मैं शर्म मान के चल दूंगा, ऐसे नहीं। बेशर्मों की तरह बिल्कुल गाड़ी ठोक देता हूं। अब सही है यार, मतलब लंबे स्प्रे नहीं मारने पड़ेंगे, ठीक ठाक स्प्रे देंगे, क्लोज रेंज में देंगे। अब बंदे आगे के आगे वाले घर पे बैठे पड़े हैं और मैं इधर पे आता हूं। तो देखो वो नॉक मेरा टीममेट कर गया था, लेकिन जहां तक मुझे पता है उसके टीममेट लोग इधर जिंदा हैं अभी भी। तो करना क्या यार, बंदरों की तरह उछल कूद करते हुए आगे वाले घर पे चिपक जाऊंगा। बिल्कुल खिड़की के अंदर घुस जाता हूं और इसके ठीक आगे पे ही देखो कहां होते हैं बंदे। अब यहां पे जो सीन हुए जब पहले बंदे को पेला, उस सीन को कहते हैं सांप की दाढ़ी में तिनका। मतलब यार जो सांप बनने की आदत है वो
कभी भी नहीं छूटती कुछ लोगों की। घर हो, झाड़ी हो, जंगल हो, कहीं पे भी कुछ भी हो भाई, लेटना जरूरी है। तो वो बंदा बाहर खिड़की के साइड लेटा होता है, खिड़की है कि पता नहीं क्या ही जगह है, ये बहुत सस्ता घर है ये, लेकिन मैं ऊपर से बिल्कुल देख लेता हूँ और भाई को धड़ पैड़ नॉक करके सीधा रस करते हैं। अब देखो बढ़िया सीन ये है कि यार आखिरकार जाके मेरे को चेक्स मिल जाता है। इसका मतलब मेरे सस्ते स्प्रे थोड़े से कम सस्ते हो जाएंगे। तो डिरॉप की तरफ जा रहा हूँ, धैड़ पैड़ बंदे आएंगे, बहुत ज्यादा लड़ाई होने वाली है, सस्ता स्प्रे दबा के देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम धैड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एक्सबैट, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और भी कई सारे ई स्पोर्ट्स पे बैट बुट लगा सकते हैं और अपनी प्रिडिक्शन स्किल्स के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है 100% बोनस अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो आपके फर्स्ट डिपॉजिट में। तो हाँ यार, अगर आपको इस सब चीज़ों का शौक है, आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो। इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और इसी के साथ आगे डिरॉप हुआ होता है, पानी में है डिरॉप, लेकिन यार बंदे मेरी तरफ बहुत ढीठ होते हैं, अंदर घुस के लूट के आ जाते हैं। अब मुझे लगा था यार 6x मिल चुका है, स्प्रे महंगा टाइप का दूंगा बिल्कुल ही, लेकिन स्प्रे बिल्कुल सस्ता रहता है, बस डैमेज दे पाता हूं मैं। लेकिन टेंशन मत लो यार, आगे जाके झाड़ी में एडजस्ट होने वाला है। मार। और हमारे भाई नदी किनारे पत्थर के पास सांप बने हुए होते हैं, तो डैमेज मैं फिर से देता हूं, लेकिन यार बंदा बच के मेरे ख्याल से उस पत्थर के पीछे जा चुका है। तो मैं नेट करने की कोशिश करता हूं, नेट बर्बाद करने की कोशिश करता हूं। और मेरे को ये नहीं पता कि उस बंदे ने कौन सी गन चलाई, लेकिन यार जो भी गन चलाई बहुत बुरी तरह चलाई, सीधा सर पे बजा दिया और हेल्थ की ऐसी तैसी हो गई। तो मैं हील हुल करता हूँ, वो बंदा उसको भी डैमेज हुआ है थोड़ा सा, तो भाई भी हील हुल करेंगे। और लेकिन उतने में ही पीछे से एक गाड़ी आ जाती है। गाड़ी भी किधर? AWM वाला कहाँ है, मुझे दिख भी नहीं रहा है। और यहाँ पे मैं गलती से झाड़ी और गाड़ी दोनों में एक ही टाइम पे एडजस्ट कर देता हूँ। मतलब गाड़ी झाड़ी के पार से जा रही होती है, मैं बोलता हूँ यार गोली की कमी नहीं है, अंधा चलाओ। वैसे अब कमी होने वाली है यार, काफी काफी बर्बाद कर चुका हूँ मैं। और साथ ही साथ पीछे एक बंदा पानी में पूरी जान से छलांग लगा चुका है, लेकिन यार सांस लेने बाहर आना ही पड़ेगा। और जब बाहर आएगा यार, मैं यहीं पे रुका पड़ा हूँ। और उस बंदे की सारी मेहनत पेटी में मिल जाती है। मतलब यहां से मेरे को हेडशॉट रुटशॉट दिया भाई ने, पानी में छलांग लगाई, जान लगा के वहां तक तैरा। उसके बाद जैसे ही बाहर आया यार, मैं यहीं पे बैठा पड़ा हूं और यहीं से बैठे बैठे बंदे की पेटी भी बना देता हूं। क्या करना? और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि यार जो भी एक्शन बचा कुचा था सब कुछ यहीं पे हो चुका है, अब दोबारा बंदे ढूंढने जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आके पता चलता है कि यार वो जो गाड़ी गई थी जिसपे झाड़ी पे एडजस्ट किया तुम्हारे भाई ने, वो गाड़ी ऊपर ही कहीं रुकी है और वो न जाने किससे फाइट ले रहे हैं, बॉट को न पेल ले हो। खैर जो भी हो, करना क्या था, मैं बोलता हूँ यार इससे पहले वो आपस में ढिल जाए, हम उन पे अंधा रस कर देते हैं। कहाँ बना हुआ है गाड़ी का? ये कहाँ बना हुआ है? कहाँ बना हुआ है?
और ये वाला सांप मेरे मुंह के सामने से, मतलब यहीं पे गाड़ी घुमा रहे हम हमारे सामने से, किल लेके भग जाता है। और उस बंदे को भी वहीं पे जाना था जहां पे सांप लेटा बैठा है। ये भी नहीं कि यार गाड़ी आ रही है गाड़ी पे स्प्रे दे दूं, नहीं भैया, हम तो किल नहीं देंगे, हम सांप को ही किल देंगे। तो वो बंदा इधर पे आता है और इधर सांप डस लेता है और उसके बाद हम सांप को पकड़ लेते हैं। खैर उसके बाद सब कुछ खाली हो जाता है, आखिरकार जाके वहां पे सारे सीन खत्म होते हैं। और वहां से निकलने के बाद मुझे यस नया पलियाना जाना पड़ता है। अब देखो ये जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इतने सारे घर, इतने बड़े घर, यार कैंपिंग दबा की होती है। ये क्या कुत्ता है हुआ, वहाँ की लड़ाई हो रही है लेफ्ट में। और देखो ये जगह मुझे बेशक पसंद नहीं है, लेकिन यार किल तो करनी पड़ेगी, केडी किसको पसंद नहीं है। तो किल बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे भी रस करना पड़ता है। और सामने वाले घर पे दो स्क्वाड आपस में लड़ भिड़ रही हैं बिल्कुल। चलते हैं लड़ाई हो गई। और आते आते यार मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, मतलब छत पे जाके पेटी पूटी बना चुके हैं बंदों की, और मैं काफी देर पे इधर आ रहा हूँ। लेकिन जो भी बचे कुचे बंदे यार उन्हें पेलने की फुल तैयारी है। अब देखो ये एक वजह है कि मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है, रस करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है और ठीक से पता भी नहीं चलता यार कौन कहाँ पे क्या करके बैठा है। लेकिन अब घुस चुके तो यार पेलना भी पड़ेगा। और आओ जरा इस स्लो मोशन में देखते हैं क्या सीन हुए। मैं बाहर गया, मैंने एकेएम से डैमेज दिया, उसके बाद मैं कवर में आने की पूरी कोशिश करता हूँ। मानता हूँ उस बंदे ने गोली मारी, ना ही मेरा वेस्ट डैमेज हुआ ना ही हेलमेट, और यार ऐसा लगा कि सिर्फ एक गोली में 1% हेल्थ बाकी है। अब मुझे नहीं पता ऊजी इतनी ज्यादा खतरनाक कब हो गई कि यार एक गोली में इतनी हेल्थ ले जाए। मैं मानता हूँ ऊजी खतरनाक गन है, लेकिन यार ये कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया मेरे ख्याल से। हो सकता है वो बंदा लैग हो रहा हो। खैर जो भी हो, जैसे तैसे करके जिंदा हूं मैं यहाँ पे, और दोनों बंदे रिवाइव हो चुके हैं ऊपर पे और होंगे अब गलत सीन। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो बंदों को पेलने के लिए हमें इतना सारा टाइम लग रहा है, और तांबे पे सुहागा करने के लिए भाई ने स्मोक भी कर दिया है। अब तो और भी रस नहीं कर सकते। खैर मैं भगते हुए नीचे आता हूँ क्योंकि यार बंदे ने बहुत डैमेज दे दिया था। नीचे आके हील हूल पेलता हूँ और इन लोगों ने सारे स्मोक इसी घर पे फेंक दिए हैं। और अब स्मोक में एडजस्ट देखने को मिलेगा। मैं नहीं करूंगा एडजस्ट, वो लोग करेंगे। ये कहाँ से आ गए? और ये लोग न जाने कब कहां कूद जाते हैं और समूह में एडजस्ट करके हमारे भाई को नॉक कर देते हैं। अब 2v1 करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से उस बंदे ने पहले ऊजी पटकाई थी, मुझे लग नहीं रहा था यार यहाँ पे मैं बच भी पाऊंगा। मतलब एक गोली से 90% से ज्यादा हेल्थ गायब हो गई। तो यार इस बार तो खुला रस कर रहा है, इस बार मेरी पेटी बन जानी चाहिए थी। लेकिन किस्मत चमक गई, उस भाई ने सारी की सारी गोलियां मिस कर दी अपनी, और मैं एकेएम चिपका बैठा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 किल मिलती है मुझे। मतलब 2 बंदों को पेलने के लिए इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया यार कि क्या ही बताऊं। अब देखो वहां पे 2 बंदों को पेलने के लिए घंटों भर लग गए, लेकिन अब यहाँ पे आगे वाले घर पे भी 2 बंदे बैठे पड़े हैं और इन लोगों की पूरी तैयारी होती है घर पे कैंप करके बैठने की। दिख भी नहीं रहा है कोई। पर दबा के और नेट फटने का इंतजार तो मैं ऐसे कर रहा था कि न जाने क्या ही हो जाएगा। एक नेट से पूरे 4 बंदे पेल जाऊंगा मैं, ऐसे रुक रखा था। और हुआ कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। चलो दूसरा
अब यहाँ पे मैं सोच रहा था कि यार यहाँ पे इन्हें आराम से पेलेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे भाई को पूरी जल्दी होती है अंदर घुसने की। भाई अंदर घुसते हैं और भाई के गोलियां घुसा दी जाती हैं, लेकिन मैं टाइम पे पीछे आ जाता हूँ और पेल देता हूँ। और यहाँ पे देखता हूँ तो यार बंदे पे ग्रोजा पड़ी बैठी है। अच्छा हुआ मैं एकेएम से सर पे गोलियां लगती है मेरी, हाँ तुक्कों में लगी, लेकिन यार बहुत ही बढ़िया हुआ, सही तुक्के लग गए और उसकी वजह से जल्दी ढिल जाता है वो। खैर वहां पे दो बंदे पेलने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगे, बहुत जल्दी अंदर घुसे, पेल दिया और निकल लिया वहां से। और यहाँ पे आगे एक बंदा गाड़ी लेके घुसा है। अब देखो नेट कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं ये भाई हमें बताएंगे यहाँ पे। और इस बंदे ने 4 सेकंड के अंदर 4 नेट फेंक दिए। मतलब यहाँ पे मैं नीचे बैठ के गिने जा रहा हूँ, 1 नेट, 2 नेट, 3 नेट, कब खत्म होगा। 4 नेट फटते हैं, उसके बाद आखिरकार जाके नेट खत्म हो जाते हैं उसके। अब भाई ने दिमाग बढ़िया लगाया है ना, 4 के 4 नेट फेंक दिए, लेकिन हम लोग थे बहुत ही ज्यादा आलसी। हम लोग सीधा नहीं घुसे, हम लोग नीचे बैठे रहे, आराम से रुके रहे और उसके बाद अंदर घुसे। और वो बंदा उस छोटे कमरे में बैठा पड़ा है, तो यार मेरा नेट कैसे नहीं फट सकता है। कैसे नहीं मरा नेट से? हाँ यही बात मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, ये बंदा कैसे नहीं मरा नेट से। नेट बिल्कुल कुक करके फेंका, बिल्कुल कमरे के अंदर गया नेट, सिर्फ और सिर्फ डैमेज हुआ। और देखो जब भी मैं उस कमरे में बैठता हूं और जितने भी बार उस कमरे में नेट आया, मैं हर बार ठिला हूं। मेरी 100 एचपी हो, 1000 एचपी हो, मैं हर बार ठिला हूं। और ये सीन देख के ना मेरा पूरा का पूरा विश्वास हट चुका है नेट से। मैं सोच रहा हूँ यार अब से नेट उठाओ ही ना। मतलब उस छोटे कमरे में नेट फेंक के बंदा नहीं ठिला, तो यार इंसान का विश्वास कैसे नहीं हटेगा नेट से। अब मुझे लगा रुकना हो। अब यार मैं ये नहीं समझ पाता कि कुछ लोगों को गाड़ियों से क्या दुश्मनी है। मैं तो गाड़ी के पीछे भी नहीं बैठा हूं, फिर भी गोली चलाए जा रहे हैं गाड़ी पे। स्नाइपर कहाँ है? और इन लोगों का लगता है कि यार गाड़ी फोड़ने के बाद ये लोग पूरे चौड़ में ओपन से रस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं टीपी पे लेके बैठ के देख रहा हूँ, बंदा भगे जा रहा है ओपन में, तो मैं 6x निकालता हूँ, सस्ता स्प्रे काम कर जाता है और उस बंदे की पेटी बन जाती है। अब बस एक ही बंदा बाकी है जो कि यार स्मोक कर चुका है, तो हाँ भाई स्मोक से भगते हुए आएंगे। और देखो मेरे पे नेट तो बाकी नहीं थे, लेकिन मैं अपने टीममेट से नेट ले लेता हूँ बेशर्मों की तरह। और यार आखिरकार 4 नेट के बाद कुछ होगा यहाँ पे। डिस्ट्रैक्शन के लिए डाल रहा होगा, क्या पता देख भी सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है। पेड़ पे है। हाँ वो रहा, सांप बना हुआ दिखता है। स्नाइपर दूं? तो एक खुले में लेटे हुए सांप को पेलने के लिए मुझे 4 नेट फेंकने पड़ते हैं। मैं समझ गया यार, अगर मुझे किसी को नेट से ठिलाना है तो मुझे 4 नेट फेंकना चाहिए। मतलब 4 बंदे बैठे हैं तो यार 16 नेट करने चाहिए मुझे, तब जाके कुछ उखड़ेगा। बहुत ही बुरा यार, बेकार है भाई। मैं सोच रहा हूँ गोलियां भर लूं, हीलिंग भर लूं, लेकिन नेट जो 3 उठा के मैं भगता हूँ यार, छोड़ दूं उन्हें उठाना, कुछ काम का नहीं है भाई। कमरे में नेट फेंका,
बंदा नहीं ठेला, विश्वास हट चुका है, दिल टूट चुका है। खैर आज की वीडियो में इतना ही भाई लोग। यार आखिरी बंदा ठिल गया नेट से, भले ही 3-4 नेट करने पड़े, लेकिन यार ठिला तो सही कम से कम। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते मेरे इन सस्ते नेट के लिए लाइक पेलना मत भूलना। और देखो बॉटों पे अत्याचार कर रहे हो तो यार सोच समझ के करना, गलत सीन भी हो सकते हैं। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते एक एक्स बैट चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी, बिल्कुल टॉप में। तो कल मिलते हैं यार, बाय बाय।